ईमानदारी से भगवत वर्ण धर्म आश्रम धर्म का यथावत श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए आप भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, आपका परम कल्याण होगा। इसलिए प्राप्ता जीव है और उस जीव का स्वरूप है कि वो जब चाहे तब भगवान को प्राप्त कर ले। स्वामी जी, बड़ी विचित्र बात है, संसार की वस्तुएं चाहने से नहीं मिलती, उनमें प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का सहकार जरूरी है, पर भगवान केवल चाहने से मिल जाते हैं। इससे अधिक सुलभ और क्या होगा। इसलिए भगवान ने अपने को सुलभ कहा गीता में, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मैं सुलभ हूं, पर भगवान को सुलभ बनाने वाले महात्मा दुर्लभ हैं। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा नहीं सुदुर्लभा। सर्वत्र भगवत दृष्टि देने वाले संत दुर्लभ हैं। प्राप्य परमात्मा, प्राप्ता जीव, वो स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो, प्रत्येक जीव भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। तीसरा प्रश्न है, प्राप्ति का उपाय। प्राप्य परमात्मा है और प्राप्ता जीव है, तो प्राप्य परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमको उपाय नहीं मिला। उपाय माने साधन। उपाय क्या है? उपाय अधिकारी भेद से है। कोई ज्ञान योग का अधिकारी है, कोई निष्काम कर्मयोग का अधिकारी है, कोई भक्ति योग का अधिकारी है, कोई अष्टांग योग का अधिकारी है। आप अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने मार्ग को निश्चित कीजिए और उस मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चलिए। अब एक बात और हम कहने जा रहे हैं, हमारे जैसा कोई घोर आलसी प्रमादी जीव विचार करने लगे कि न मैं ज्ञान योग का अधिकारी, न भक्ति योग का अधिकारी, न अष्टांग योग का अधिकारी, न कर्म योग का अधिकारी, तो मैं क्या करूं? मैं भी अपना कल्याण तो चाहता हूं, मैं क्या करूं? तो हमारे जैसे जो लोग हैं उनके कल्याण का भी साधन है, प्राप्ति का उपाय। वो क्या है? नाम योग। उसका नाम है नाम योग। स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे न लगे, जिह्वा से केवल राम 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 रट लगा दो, राम नाम का आश्रय ले लो, ज्ञान भी सिद्ध हो जाएगा, कर्म भी सिद्ध हो जाएगी, भक्ति भी सिद्ध हो जाएगी। प्राप्ति का साधन। इसलिए प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन भगवान नाम है। ध्रुव सगलान जपेउ हरि नामू, पावा अचल अनुपम ठाऊं। आज तक जिस किसी ने भी भगवान को प्राप्त किया है, केवल नाम के सहारे प्राप्त किया है। कितने हो गए? प्राप्य, प्राप्ता, प्राप्ति का उपाय। चौथी चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, प्राप्ति का विरोधी। प्राप्ति का विरोधी क्या है? भाई, पहली बार तो हम मनुष्य नहीं बने हैं, इसके पहले भी अनेकों बार भगवान ने कृपा पूर्वक हमें मनुष्य बनाया होगा। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। तो आखिर हम कृतार्थ क्यों नहीं हो सके? कृतार्थ हो गए होते तो वर्तमान जन्म ही नहीं होता। वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि अब तक तुम अकृतार्थ बने हुए हो। तो भगवान ने तो अपनी प्राप्ति का बार बार मनुष्य शरीर देकर हमें अवसर दिया, लेकिन हम कहीं न कहीं भगवत प्राप्ति के अलभ्य लाभ से वंचित रह गए। क्यों? प्राप्ति का विरोधी।
कैलाशी, एक बड़ी सरल सी बात है। आपके घर की टंकी में 1.25 इंच का या 2.25 इंच का पाइप पानी भेजने वाला है, सप्लाई करने वाला है, टंकी में पानी चढ़ाने वाला, और 6 इंच 8 इंच का बम्बा खुला हुआ है, तो चाहे जितनी बढ़िया मोटर हो, दिनों रात चले, गर्म होके फूक जाएगी, लेकिन टंकी भरने वाली भरेगी टंकी। पहले उसका छिद्र बंद करना पड़ेगा। ये प्राप्ति का विरोधी क्या है? प्राप्ति का विरोधी है तजोमन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय परत भजन में भंग, तजोमन हरि विमुखन को संग। गोस्वामी जी कहते बरभल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। नारद जी कहते दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य। प्राप्ति का विरोधी है कुसंग। कुसंग क्या है? बहुत विस्तृत चर्चा है, लेकिन उसकी संक्षिप्त सरल व्याख्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग कुसंग है, और श्रद्धावान व्यक्ति का संग सत्संग है। जिस व्यक्ति की रामकृष्ण नारायण में श्रद्धा नहीं, गणपति सूर्य शिव शक्ति इनमें श्रद्धा नहीं, आज पूरे देश में छठ पर्व आज से मनाना आरंभ हुआ है। छठ तो अनादिकाल से हमारे यहां मनाया जा रहा है। ये सूर्य भगवान की उपासना का 4 दिन का बहुत बड़ा महापर्व, जो बिहार प्रांत में मिथिला क्षेत्र में बहुत उत्साहपूर्वक वहां के लोग इस छठ पर्व को मनाते हैं। अब तो भगवान की कृपा से प्रधानमंत्री जी उसको वैश्विक स्वरूप दे रहे हैं, और शायद हम समझते हैं कि इतनी बड़ी तैयारियां छठ की जैसी इस बार हुई हैं, वैसी शायद इसके पहले कभी ना हुई हो। बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां। अब यह है क्या? सूर्योपासना क्या है? श्रद्धा। गणपति उपासना, और देखिए हमारे यहां सब उपासना है। गणेशोत्सव आता है 10 दिन का, गणपति उपासना। शिवरात्रि महापर्व आता है, शिवोपासना। श्रावण मास आता है, शिवोपासना। नवदुर्गा आती है, भगवती की उपासना। रामनवमी, जन्माष्टमी, एकादशी, भगवान रामकृष्ण नारायण की उपासना। पंचदेवों की उपासना समय समय से होती है। हिंदू देवी देवताओं की उपासना होती है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए लोगों की भी श्रद्धा हिंदू देवी देवताओं में नहीं, वैदिक सनातन धर्म में नहीं। इसलिए वे मनमानी टिप्पणियां धर्म को लेकर के कर देते हैं। उसको सुनकर बहुत पीड़ा होती है। चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो स्वामी जी, जिसकी गौ में, ब्राह्मण में, वेद में, पुराणों में, गीता जी में, रामायण जी में, देवी देवताओं में, अपने पूर्वजों में, पितरों में, जो हमारे भारतीय सनातन के मूल्य हैं, उनमें जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों का संग कुसंग है, और ऐसे लोगों का संग ही भगवत प्राप्ति में बाधक है। प्राप्ति का विरोधी। अब एक चीज रह गई, प्राप्ति का फल। प्राप्ति का फल, प्राप्य, प्राप्ता, प्राप्ति उपाय, प्राप्ति विरोधी और प्राप्ति का फल। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज समस्या यही है, लोग सोचते हैं
ये महात्मा लोगों को पता नहीं क्या पागलपन सूझ रहा है, सबको दिन रात यही समझाते हैं भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति। अरे भाई, भगवान मिल गए तो क्या लाभ हो जाएगा, और नहीं मिले तो कौन सा घाटा है बात थोड़ी सी कड़वी, पर हम बिना किसी पक्षपात के बोल रहे हैं। भगवान जिनके जीवन की आवश्यकता है, ऐसे भाग्यशाली मनुष्य इस पूरे संसार में बहुत कम है। मनुष्य की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है, रुपया कौड़ी मान बड़ाई पद पैसा प्रतिष्ठा, यही मनुष्य ने दुर्भाग्य से अपना लक्ष्य बना रखा है। भगवान की प्राप्ति ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसे लोग बहुत कम हैं। लोग यही तो सोचते हैं कि भगवान न मिले तो भी क्या हानि, हमारी काम तो बढ़िया चल ही रहा है, बढ़िया मकान है, अच्छी दुकान चल रही है, बढ़िया नौकरी है, पत्नी बच्चे सब बढ़िया हैं, खूब रुपया पैसा हैं, न्यायोचित कमाई तो हो ही रही है, अन्यायोचित कमाई भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या है, कोई देखने वाला तो है नहीं, कभी पकड़ में आ जाएंगे तब की तब देखी जाएगी, नहीं तो जो हो सो करो। बहुत ध्यान से सुने, जिन लोगों को अपने जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हुई है अथवा भगवत प्राप्ति की दिशा में जो नहीं चल रहे हैं, उन लोगों के जीवन को देख लो, और जो भगवत प्राप्ति के पथ में चल पड़े हों, जिन्हें भगवान